जिन लोगों को देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बावजूद पैसों की हानि होती रहती है, ऐसे लोगों पर देवी अलक्ष्मी का प्रभाव होता है और वे लोग देवी अलक्ष्मी के द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रखकर उनसे और धन हानि से छुटकारा पा सकते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है अलक्ष्मी, इसलिए उन्हें आसुरी शक्तियों का वर्णन किया। उसके विपरीत देवी अलक्ष्मी गरीबी और दरिद्रता की देवी हैं। हालांकि उन्हें समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में नहीं गिना जाता है। ग्रंथों में उल्लेख है कि एक महर्षि से इनका विवाह हुआ था। वैदिक उपनिषद या प्रारंभिक पौराणिक साहित्य में उनके नाम का उल्लेख नहीं है, लेकिन अलक्ष्मी के सभी पहलू ऋग्वेद देवी निरृति से मेल खाते हैं। उन्हें लक्ष्मी की छाया भी कहा जाता है। पद्म पुराण में, ब्रह्मांड विज्ञान में, भागवत महापुराण में उन्हें शामिल किया गया है। जहाँ समुद्र मंथन से कुछ भी सामने आता है, उसका अच्छा और बुरा दोनों निर्माण होता है। लोक कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के समय जब रत्न निकले तो इनके बीच कुछ उपरत्न आदि भी निकले। इन्हीं में से एक देवी अलक्ष्मी भी थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र से वारुणी यानी मदिरा लेकर निकलने वाली स्त्री ही अलक्ष्मी थी। मदिरा को भगवान विष्णु की अनुमति से दैत्यों को दे दिया गया। भागवत महापुराण में समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी से पहली उनकी बड़ी बहन अर्थात अलक्ष्मी निकली थी। इस कारण उन्हें लक्ष्मी की बड़ी बहन भी कहा जाता है। दरिद्र लक्ष्मी माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन का नाम है। इनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी की उत्पत्ति से पहले हुई थी, इसलिए इन्हें दरिद्रा को ज्येष्ठा भी कहते हैं और दरिद्र लक्ष्मी भी कहते हैं। दरिद्र का विवाह ऋषि उद्यालक से हुआ। विवाह के बाद उद्यालक मुनि जब अपनी पत्नी के साथ विचरण करते तो जिस जगह भगवान का उद्घोष, हवन, वेद पाठ होता, वहाँ से दरिद्रा दोनों कान बंद कर दूर भाग जाती। यह देखकर उद्यालक मुनि बहुत दुखी हो गए। उन दिनों सब जगह धर्म की चर्चा और पुण्य का कृत्य हुआ करते थे, अतः दरिद्रा भागते भागते थक गई। तब उद्दालक मुनि उसे लेकर निर्जन वन में चले गए। तब दरिद्रा डर गई थी कि मेरे पति मुझे छोड़कर किसी अन्य कन्या से विवाह न कर लें। इस कारण वह बहुत परेशान रहने लगी। अचानक एक दिन उन दोनों को महर्षि मार्कंडेय जी के दर्शन हुए। तब उन्होंने महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। अतः दयालु मार्कंडेय मुनि ने उन्हें बताया कि जहाँ रुद्र के भक्त हों और भस्म लगाने वाले लोग हों, वहाँ तुम लोग प्रवेश न करना। जहाँ नारायण, गोविंद, शंकर, महादेव आदि की भगवान के नाम का कीर्तन होता हो, वहाँ तुम दोनों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आग उगलता हुआ श्री विष्णु का चक्र उन लोगों को अशुभ का नाश करता रहता है। जिस घर में वेद पुराण, गीता का उद्घोष होता हो, जहाँ के लोग नित्य भगवान की पूजा में लगे हुए हों, उस घर को दूर से ही त्याग देना। तब उद्यालक मुनि ने पूछा, महर्षि, हमारे रहने का स्थान कौन कौन से हैं? इस पर महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा कि जहाँ पति पत्नी परस्पर झगड़ा करते हों, उस घर में तुम दोनों निर्भय होकर घुस जाओ। जहाँ भगवान की निंदा होती हो, पूजा, जप, होम आदि न होते हों, वह स्थान तुम दोनों के लिए सर्वथा अनुकूल है। जो लोग बच्चों को न देकर स्वयं खा लेते हों, वहाँ तुम दरिद्रता के साथ आराम से रह सकते हो। जो स्नान आदि मंगल कृत्य न करते हों, संपन्न होने के बाद भी गंदे कपड़े पहनते हों, गंदगी के साथ रहते हों, संध्या काल में सोते या खाते हों, उन घरों में तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। मान्यता है कि देवी अलक्ष्मी को तीखी और खट्टी वस्तुएं पसंद हैं और इसी वजह से घर दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांगे जाते हैं। माना जाता है कि ऐसी वस्तुएं देवी अलक्ष्मी को प्रिय होने के कारण वे दरवाजे पर ही उनका भोज कर देती हैं और उस जगह पर अंदर प्रवेश नहीं करती, जगह दरवाजे से ही चली जाती हैं। तो दोस्तों, आप भी इन चीज़ों का स्मरण करिए और अलक्ष्मी को घर से बाहर ही भगाइए। अपने घरों में पूजा पाठ करिए, कीर्तन